ज्योति। क्या मामला है? दिल्ली से, मतलब कि जब हमने बेटी की शादी करी थी 2017 में, वो भी सागर डिगरा के साथ। सागर डिगरा के बाद सर शादी करने के बाद इन्होंने हमारे को कुछ नहीं बताया अभी हमारी लड़की के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ना हमें पता लगा। उसके बाद बच्चा भी हुआ, सब कुछ कर दिया हमने। फिर उसको लड़की को यही कहते हैं हमारे को दहेज भी अपनी बुआ से लेके दिए दहेज हमारे को जो हमने लेना है। तो बाकी मैं खुद किराए पे रहती हूँ, मुझे पता मेरा घर कैसे चल रहा कैसे नहीं चल रहा, पर लेकिन हमारा कुछ नहीं कर पाया। अब मैं अपनी बेटी को इंसाफ दिलाना चाहती हूँ। कब पता चला क्या हमें? अचानक कल रात को कल रात को किसी का मैसेज भेजा, उसके बाद उन्होंने बताया तुम्हारी बेटी एक्सपायर होगी। और हमारा रोना सबका निकला है। हम दिल्ली से भागते हुए सहारनपुर पहुँचे। यहाँ आने के बाद बेटी की शक्ल हमारे से नहीं देखी गई। तो क्या लगता है कि उसको मारपीट के उसकी हत्या की गई? हाँ जी, बिल्कुल मारपीट की हत्या की मारपीट के इन्होंने करा है। इन्होंने मारा पीटा सब कुछ करा है इसके साथ, पर लेकिन हमारे बच्चा नहीं बच पाया। अब आप जितना हो सकता है, और मैं बच्चे को ही लेके ही यहाँ से दिल्ली लेके ही जाऊँगी। और ये मेरी बेटी है शिल्पा। क्या कार्रवाई चाहते हैं? हाँ जी, क्या कार्रवाई चाहते हैं? उसके साथ इंसाफ दिलवाओ हमारे को, जितना हो सकता है। आपकी जितनी मेहरबानी हो, मेरी इस बेटी को इंसाफ दिलवा के ही लूँगी मैं। जी, कोतवाली नगर सहारनपुर में श्रीमती शिल्पा वाइफ ऑफ सागर, उम्र लगभग 25-26 साल, उनकी मृत्यु हो गई है। उसमें उनके परिवारीजन अभी तहरीर दे रहे हैं और पीएम कराया जा रहा है। पीएम के आधार पे और अभियोग पंजीकृत विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। परिजनों का आरोप है कि जो है महिला की हत्या की गई है, इसमें आपका क्या? इस संदर्भ में विवेचनात्मक कार्रवाई है। विवेचना में जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उस आधार पर कार्रवाई होगी। मैं सन्नी सैनी, विभाग संयोजक सहारनपुर। जी, क्या कार्यक्रम था आज विद्यार्थी परिषद का सहारनपुर महानगर व जिला सहारनपुर का दोनों का संयुक्त जिला अभ्यास वर्ग अपना जनमंच सहारनपुर में आज समाप्त कार्य चल रहा है। इस पर हमारे श्री बोरीकर जी का हमें सनद्य प्राप्त हो रहा है। और जो हमारे ज़िले के जितनी नगर इकाइयों का गठन हुआ है, नवीनीकरण हुआ है, उन सभी कार्यकर्ताओं को एक विद्यार्थी परिषद क्या है, विद्यार्थी परिषद का सिद्धांत क्या है, विद्यार्थी परिषद किस पर कार्य कर रही है, इसका मूल सिद्धांत क्या है, उस विषय में सभी बच्चों को आज विस्तार से बताया जा रहा है। हमारे नगर मंत्री से लेकर एक कार्यकर्ता तक, पुलिस इकाई तक के कार्यकर्ता अपने यहाँ पर आज उपस्थित हैं। विधायक जी, किस मामले में डीएम साहब के यहाँ पे आए? आज हम डीएम साहब के पास मिलने के लिए आए, जो पंचकूला देहरादून हरिद्वार हाईवे है, शाहजहाँपुर और सरसावा के बीच में टोल टैक्स शुरू किया गया, जबकि उसको चलता करने से पहले स्थानीय लोगों को बुलवाना चाहिए था और स्थानीय लोगों को पास या उनके आधार कार्ड के आधार पर छूट देनी चाहिए थी, क्योंकि इससे पहले चिमारीखेड़ा टोल टैक्स में भी यही प्रक्रिया शुरू कांग्रेस के नेतृत्व में हम डीएम साहब से मिले थे, उन्होंने शुरुआत कराई थी। तो क्या चाहते हैं? आज भी हम इसी के लिए डीएम साहब से मिलने के लिए हम चाहते हैं स्थानीय जो भी हुआ, छोटा व्यापारी है, मजदूर है, किसान है और छात्र है, उसके लिए फ्री टोल टैक्स होना चाहिए।
साथियों, कल के अखबार में पढ़ा कि पार्षदों द्वारा हंगामा, मेयर साहब के द्वारा कहना कि शहर से बाहर पहुंचा दिया जाए डेयरी संचालकों को, ये अशोभनीय बात है। डेयरी संचालक भी शहरी का एक हिस्सा है, आप ही के लोगों के बीच का हिस्सा है। हम साफ तौर पे कहना चाहते हैं महापौर से, अगर आपको देखना है तो शहर में जो गंदगी का ढेर है इसे ठीक करने का काम कीजिए। शहर में पाँवधोई नदी के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी आज तक पाँवधोई नदी साफ नहीं होने का काम हुआ, उसे देखने का काम कीजिए। अवैध गौशालाएं हैं, उन्हें हटाने का काम कीजिए। स्टार पेपर मिल है जिससे हजारों लोग मरने का काम हुआ है, आज तक उसके बारे में कहने का काम नहीं होता। कमेला शहर के बीच में है, प्रदूषित हवा चलती है, बुरा हाल होता है, उसे कहने का कोई काम नहीं करता। सिगरेट फैक्ट्री शहर के बीच में है, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। सबको एक ही बात का पड़ा है कि डेयरी संचालक रोटी क्यों खा रहे हैं। हमारे बच्चे, हमारा परिवार है, सोचो साथ इस काम करने काम कर रहे हैं। हमें आज नगर निगम व्यवस्था देने का काम करें, हम रातों रात सामान लेके बाहर जाने का काम करेंगे, लेकिन जब तक हमें नगर निगम व्यवस्था देने का काम नहीं करेगा, हम यहाँ से बाहर जाने का काम नहीं करेंगे। देखिए, आज जो मीटिंग ये बुलाई गई थी, ये इसका दरअसल ये जुड़ी हुई है उससे जो फ्रांस में कार्टूनिस्ट ने हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अहानत और गुस्ताखी की। तो उस सिलसिले में प्रशासन को कहीं ये कोई ख़बर हुई होगी कि कोई प्रोटेस्ट मीटिंग हो रही है, कोई इकट्ठा होने का प्रोग्राम है, तो उस सिलसिले में ये मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें हमने ये बात कही है एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से कि मोहम्मद साहब की जो शख्सियत है, उनका जो रुतबा है, वो तो ऐसा है जैसे चमकता दमकता सूरज। कोई आदमी सूरज को ये कहे कि नहीं ये तो पीला नहीं काला है, तो उसके कहने से सूरज की चमक में कमी थोड़ी आ जाएगी। इसी तरह से मोहम्मद साहब की जो शख्सियत है वो बिल्कुल एक चमकती दमकती शख्सियत है, किसी के कुछ कहने से उनकी शख्सियत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये तो उस शख्स की अज्ञानता को और उस शख्स के जहनी जो तकलीफ़ है उसको दर्शाता है, जो वो किस मानसिक पीड़ा या मानसिक बीमारी से ग्रस्त है उसको दर्शाता है। हमारा जो लोगों से कहना है कि ऐसे किसी भी शख्स को या किसी भी, चाहे वो कितना भी पावरफुल हो, चाहे वो किसी मुल्क का वज़ीर आज़म हो या सदर मुमलिकत हो, उसके ख़िलाफ़ कोई मुज़ाहरा, कोई एहतजाज करके उसको इतनी बड़ी शख्सियत के बराबर नहीं बिठाना है, उसको कोई अहमियत नहीं देनी है। ज़रूरत इस बात की है कि हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शख्सियत है, उनकी शख्सियत की जो खुसूसियात हैं, उसकी जो नुमाइंदा जो उसके फ़ीचर्स हैं, उनको आया करें, उनकी तालीमात को आया करें कि वो किस तरह गरीब के लिए, मज़लूम के लिए, बेबस के लिए, बेसहारा के लिए खड़े होते थे और उसके काम आते थे। यही आज की मीटिंग का पैगाम था और इसीलिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं।